हमारी विधानसभा में विशेष करके बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। तो इस भ्रष्टाचार को बिल्कुल अंकुश लगा देना है, अगर इस बार पार्टी हमको मौका देती है तो। जो जनता है वो तो आपके साथ है, वो तो बोल रही चाहे निर्दलीय हो चाहे कैसे भी हो, हम आपके साथ हैं। इससे आपको बाई चांस पार्टी टिकट नहीं देती है फिर? नहीं तो पार्टी, अगर पार्टी टिकट देगी, हम क्या है कि भाजपा के बचपन से चहेते हैं, मतलब भाजपा को चाहते हैं, तो भाजपा अगर टिकट देगी तो लड़ाएंगे, नहीं लड़ाएंगे। इसके अलावा आपका जैसे टिकट नहीं देगी तो फिर आप निर्दलीय के लिए तैयार नहीं होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कांग्रेस की तरफ से आपको न्योता मिलता है फिर? नहीं, ऐसा नहीं, पार्टी नहीं बदलेंगे। तो दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र लोधी, सच हमेशा न्यूज के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि हम आज एक ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जो किसी पहचान के मुहताज नहीं है, इनको इस क्षेत्र में काफी लोग जानते हैं और इसके अलावा काफी लोग कमेंट कर रहे थे बार बार कि भैया विनोद राय जी से मिलाइए। तो मैंने सोचा क्यों ना सर का एक बार इंटरव्यू लिया जाए। सर से मैंने 10 मिनट मांगे और सर ने मुझे दिया, तो इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। यह सब इस क्षेत्र में आपको तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो कुछ मेरे दर्शक हैं जो मतलब इस राज्य से बाहर के भी, दूसरे राज्य के, तो आप कुछ अपने बारे में बताइए ताकि वो लोग भी आपको जान सकें। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं और हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आपसे बोला कि आप इनका इंटरव्यू लीजिए। इसके लिए क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा सर जो है अभी फिलहाल में ब्लॉक अध्यक्ष हैं, तो और इसके बावजूद भी सर की यहाँ इस जबेरा विधानसभा में इतनी लोकप्रियता है कि दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो उस वीडियो में आपको भी एक नाम याद होगा, विनोद राय। विनोद राय जहाँ भी जाओ तो वहाँ पे हर जनता या बच्चा हो या कोई हो, सभी बोलते हैं भैया विनोद राय। तो अभी फिलहाल सर की काफी लोकप्रियता है इस क्षेत्र में। तो सर ऐसे क्या काम आपने किए ताकि लोग आपको इतना मतलब चाहते हैं, आपकी इतनी लोकप्रियता है? भैया क्या, ब्लॉक अध्यक्ष तो अभी हम अगस्त में बने हैं, लगभग 10 महीने हुए हैं। लेकिन जो क्षेत्र में हम सेवा कर रहे हैं वो कम से कम 8वीं साल है जी। 8-9 साल से निरंतर सेवा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों की समस्याओं मतलब जितनी बन सकती है हम पर उतनी हल कर रहे हैं। अधिक से अधिक समस्या हल कर रहे हैं लोगों की, तो सेवाएं कर रहे हैं निरंतर 9 साल से। 9 साल से मतलब इसके पहले आप सरपंच थे क्या, सुना है? इसके पहले सरपंच थे और हमारे घर में ये रेगुलर 5वीं बार सरपंच बनी। हमारी इस बार बिटिया बनी है सुरभि राय माला से, 5वीं बार सरपंच बने हैं। सर हम जानना ये चाहते कि बाकी सभी यहाँ के जो विधायक हैं, इसके अलावा जो कांग्रेस के वो नेताजी थे, तो उन सब के बारे में इतने लोग नहीं बोलते जितने आपका नाम लेते हैं कि सब सर विनोद राय जी, ऐसे विनोद राय जी। मतलब ऐसे आप काम कौन से करते हो ताकि लोग आपसे इतने मतलब आपको इतना प्यार करते हैं लोग? उसका कारण है जन सेवा। क्या है, 2016 से हमने एक जे काम अस्थि विसर्जन के लिए गाड़ी चालू की थी, नर्मदा जी निःशुल्क गाड़ी, और इलाहाबाद के लिए जो गरीब लोग खत्म हो जाते हैं और वो अपनी अस्थियां नर्मदा जी गंगा जी में नहीं सिरा पाते हैं, तो उनके लिए 6 गाड़ियाँ लगाई हैं बोलेरो हमने और पिकअप। तो उनसे उनकी अस्थि विसर्जन कराते हैं फिर निःशुल्क। और दूसरी सेवा है हमारी मतलब अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी। तो क्षेत्र से कहीं से भी फोन आता है कि भैया हमारे परिवार में गमी हो गई है और आप लकड़ी भेज दो, तो 1 घंटा के अंदर उसके यहाँ लकड़ी भेज देते हैं अपने स्वयं के वाहन से। इसके अलावा काफी लोगों से मैंने सुना है, लोगों ने बताया कि इसके अलावा कभी कोई किसी बीमार होता है या किसी भी और तरीके की जरूरत होती है, जैसे शादी होती, उसको पैसे नहीं पूछ पा रहे, तो उसमें भी आप मदद करते हैं लोगों की? जैसे कोई गरीब बच्ची की शादी है और मतलब वो हमसे बोलता है, हमको मालूम चलता है कि शादी गरीब बिटिया थी, तो उसमें भी हम हेल्प करते हैं। और अगर कोई अनाथ बच्ची है जैसे जिसके माँ बाप नहीं है, तो उसकी पूरी शादी करते हैं। अभी हमने 29वीं शादी की है नोहटा में। एक भाईया मतलब मुस्लिम समाज की बच्ची थी, उसके माँ बाप नहीं थे, तो उसकी मतलब धूमधाम से जो उसकी रीति रिवाज है मुस्लिम समाज की, पूरी रीति रिवाज से शादी की है उसकी। आपके लिए चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी भी हो, लेकिन आप एक इंसानियत के नाते सभी की मदद करते हैं। जी जी बिल्कुल। यही मुझे लग रहा है, यही एक वो राज है सरकार की, जनता के बीच ये इतने लोकप्रिय हैं। और अभी जैसे कोई गरीब आदमी बीमार है, तो वो डॉक्टर के यहाँ जाता है इलाज कराने के लिए, और मान लो डॉक्टर लिख देता है कि 1 महीना की दवाई ले लो, 2 महीना की और 3 महीना की दवाई ले लो, तो वो उसमें हम ऐसे एक नियम बनाए कि आप अगर दवाई नहीं ले पा रहे हो तो हमारे व्हाट्सएप में आप पर्चा भेज दो, आपके यहाँ दूसरे दिन दवाई उसके यहाँ भेज देते हैं हम लेके। मतलब वो पर्चा भेज देगा व्हाट्सएप में, जो डॉक्टर लिखता है, और उसके घर मतलब दवाई लेके हम लोग लड़का के यहाँ से भेज देते हैं दवाई।
तो सर इसके अलावा ये बताइए हमको कि जो आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं सामाजिक कार्य, तो इसकी प्रेरणा सर आपको कहाँ से मिली? मतलब कैसे लगा आपको कि हमें ये कार्य करना चाहिए, लोगों की मदद की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको ये? ये हमारे भगवान के समान माँ बाप हैं जो, उनसे प्रेरणा मिली है। मतलब हमारे परिवार में बहुत पहले से जिस लायक उस टाइम पे हम लोग थे, मतलब पहले गरीबी स्थिति थी, तो गरीबी की स्थिति में भी जो सेवा बनती थी तो लोगों की सेवा करते थे। और आज भगवान की कृपा से सक्षम बनाया है तो आज तो और ज़्यादा सेवा करते हैं। और भावना ऐसी बना के चल रहे हैं कि आगे चल के पूरे क्षेत्र की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें हम लोग। जी, हमारा और इसके अलावा आप ये काम कर रहे हैं कि शादी में मदद करते लोगों की, जैसे किसी का देहांत हो जाता तो उसमें लकड़ी पहुँचाते हैं। फ्यूचर में और ज़्यादा कुछ मदद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की करोगे, ये क्या प्लान है? आगे जैसे स्तर अपना स्तर बढ़ता जाएगा तो आगे जैसे शिक्षा में भी हमारा उद्देश्य शिक्षा के ऊपर से अपन मतलब इसमें कोचिंग वगैरह चालू करें। हमारे यहाँ हरिजन आदिवासी लोग ST SC ज़्यादा वर्ग है, तो उन लोगों के लड़के बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कोचिंग सेंटर चालू करने वाले हैं जल्दी से जल्दी चालू करने वाले हैं। ये तो मुझे लगता है दोस्तों कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसकी वजह से परिवार, राज्य, देश हमारा विकास कर सकता है। क्योंकि शिक्षा की जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक हमारा देश, राज्य ये सब विकास नहीं कर सकते। तो काफ़ी सराहनीय कार्य है सर का कि ये शिक्षा के लिए कोचिंग शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि आज भी हमारे जो मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो दमोह जिला काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है। तो यहाँ पर शिक्षा को लेकर जागरूकता सर की इतनी मतलब जो है तो काफ़ी सराहनीय कार्य है सर का। तो सर इसके अलावा फ्यूचर में और क्या प्लान है आपकी? और अभी जैसे विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो इसमें भाजपा से मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ, तो मैं भी टिकट मांग रहा हूँ। अगर पार्टी टिकट देती है और मतलब जनता का आशीर्वाद मिलता है हमको, तो आगे चल के क्षेत्र में कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक जितनी समस्याएं पूरी समस्याओं को हल करें। और युवाओं के लिए खेल कूद की व्यवस्था करवाएं और युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था कराएं। और भी मतलब जैसे क्षेत्र में बहुत अभी स्थिति ये है कि क्षेत्र में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। हमारी विधानसभा में विशेष करके बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, तो इस भ्रष्टाचार को बिल्कुल अंकुश लगा देना है अगर इस बार पार्टी हमको मौका देती है तो। सर इसके अलावा हम जैसे अभी तक जिस भी गांव में गए हैं, कम से कम अभी जबेरा विधानसभा के दोस्तों मैंने 25 से 30 गांव कवर कर लिए हैं। वहां पर जाता हूं तो आप हर वीडियो देख सकते हैं मेरा, तो हर वीडियो में जनता बोलती है भैया हमें चाहे निर्दलीय हो विनोद राय जी या किसी पार्टी से खड़े हो, बस चाहिए तो हमें विनोद राय जी चाहिए हैं। तो ये तो है कि जनता चाहे निर्दलीय हो या किसी पार्टी से टिकट दे या ना दे, लेकिन लोग इन्हीं के बोल रहे हैं कि भैया ये जैसे भी खड़े होंगे हम इनके साथ हैं। जो जनता है वो तो आपके साथ है, वो तो बोल रही चाहे निर्दलीय हो चाहे कैसे भी हो हम आपके साथ हैं। इससे आपको बाई चांस पार्टी टिकट नहीं देती है फिर? नहीं, तो पार्टी अगर पार्टी टिकट देगी, हम क्या है कि भाजपा के बचपन से चहेते हैं, मतलब भाजपा को चाहते हैं और भाजपा हमारे देश के लिए हित में काम कर रही है, तो भाजपा अगर टिकट देगी तो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। ये ऐसा लोग बोलते हैं दोस्तों कि अगर ये नहीं खड़े होंगे तो हम वोट देने नहीं जाएंगे, ऐसा भी मैंने देखा है बहुत से गाँव में। तो इसके अलावा आपका जैसे टिकट नहीं देगी तो फिर आप निर्दलीय के लिए तैयार नहीं हो गए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे आप कांग्रेस, जैसा कि अभी यहाँ पे कांग्रेस में सिर्फ एक ही नेताजी हैं प्रताप लोधी, अगर कभी कांग्रेस की तरफ से आपको न्योता मिलता है फिर? नहीं, ऐसा नहीं, पार्टी नहीं बदलेंगे। क्या है, हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज जी मतलब इतना अच्छा काम किया अभी लाड़ली बहना वाला, इससे तो मतलब जो अभी थोड़ी बहुत विषम परिस्थितियाँ बन गई थी, लेकिन अब वो पूरा सुधार हो जाएगा। मतलब जा समझ लो कि भाजपा में पूरा मध्य प्रदेश और पूरा देश हो जाएगा। तो आपको लगता है कि भाजपा सोचेगी यहाँ का सर्वे कराएगी? बिल्कुल, जो हमारे भाजपा के कार्यकर्ता रहते हैं ना, वो एक सेना है भाजपा की, तो वो मतलब इतनी मेहनत कर देगी विधानसभा में कि चुनाव में कि मतलब वो भाजपा की सरकार बनेगी और हमारी विधानसभा भी भाजपा मतलब नोटा जबेरा विधानसभा भाजपा का प्रत्याशी जीतेगा। आपने कहा भाजपा की सेना, तो सर भाजपा की सेना तो बोल रही है आपको हमें तो ये चाहिए विनोद राय जी चाहिए, इनके अलावा कुछ नहीं चाहिए, वही बोल रहे हैं सर। वो उनने ये भी बोला कि अगर ये नहीं आएंगे तो हम फिर किसी और तरफ चले जाएंगे। सब बीजेपी में है, राज्य में तो बीजेपी लाएंगे, लेकिन जो अभी विधानसभा इसमें हम कांग्रेस ही ले आएंगे अगर इनको मौका नहीं मिला विनोद राय जी को। आप क्या उनका मन तोड़ोगे? अपने जो लोकप्रिय वो आपकी जनता है। देखो, एक भाजपा का कार्यकर्ता सच्चा कार्यकर्ता रहता है, नाराज कितना भी रहे, लेकिन भाजपा नहीं छोड़ सकता। और भाजपा और हम लोगों में ऐसी भगवान की दया से इतनी वो रहती है क्षमता, सबको मना लेते हैं। जो नाराज भी रहते तो उनको मना लेते हैं हम लोग।
इसके अलावा आपका राजनीतिक सफर के बारे में बताइए सर, कहाँ से शुरू किया और कहाँ तक मतलब आगे प्लान है? हम क्या है, पहले व्यापारी, किराने के व्यापारी थे। तो किराने व्यापार में हम लोग 2005 में माला के लोग आए, हमारे बाजू में माला मानगढ़ गांव है। तो उन्होंने बोला कि भैया आपको सरपंच जी का चुनाव, जो हमारी मतलब सेवा भावना देख के उन्होंने बोला कि आपको माला से सरपंच जी का चुनाव लड़ना है। तो उन लोगों ने यहाँ से नाम कटवा के माला में जुड़वा दिया, एक मकान लगा दिया। तो उसके बाद में माला से मतलब 2 बार रेगुलर सरपंच बना। उसके बाद हमारी पत्नी सरपंच बनी, अब इस बार बिटिया सरपंच है। और सरपंच जी से शुरुआत हुई हमारी, मतलब इसमें राजनीति में जी। दोस्तों ये है कि ये हम अभी हमारे राज्य में देखा जाए, देश में देखा जाए तो नेताजी क्या करते हैं, चुनाव के समय आते हैं और वोट मांगते हैं, उसके बाद 5 साल लापता रहते हैं। लेकिन सर अभी उस बड़े लेवल के पद पर भी नहीं है, लेकिन फिर भी सर के द्वारा जो सामाजिक कार्य किया जा रहा है ये काफी सराहनीय कार्य है। और ये इस क्षेत्र में देखा भी जा सकता है कि भैया जिस भी जबेरा विधानसभा के जिसमें आप क्षेत्र में जाओगे तो इनको बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी इनका नाम जानते हैं। तो काफी लोग, तो सभी लोग इनको प्यार करते हैं। तो ये लगता है मुझे दोस्तों कि ये सामाजिक कार्य जो करते हैं, चाहे गरीब हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, सभी को समान रूप से इनकी मदद करते हैं। जो भी इनके पास आता है या कभी इनको लगता है खुद उनके पास जाते हैं, तो यही वजह है कि जनता इनको इतना प्यार करती है। सर इसके अलावा कुछ और बोलना चाहते हो आप? इसके अलावा तो पूरे क्षेत्रवासियों को मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आपके लिए इंटरव्यू लेने के लिए बोला। इसके लिए पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों इसके अलावा कुछ और आपके जो सवाल हों विनोद राय जी से, तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हो। हम आगे भी फिर सर के पास आएंगे और वही सवाल सर से हम पूछेंगे जो आपके दिल में हो।